नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मरियम नवाज के साथ लंदन में आज के दिन में क्या अजीबोगरीब और खौफनाक किस्म का तमाशा हो गया। 7 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। एक अंधेरी इमारत के मुतल्लिक अब इमरान खान साहब ने आज के दिन में क्या तबाहकुन किस्म का इंकशाफ कर दिया है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको GHQ के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, आज की ताज़ा तरीन खबर है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरान कुन किस्म की वीडियो सामने आ गई है। यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है और अगर आप ट्विटर पर जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो पर हजारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं। और यह वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब आज के दिन में वज़ीर-ए-आज़म हाउस से शरीफ खानदान के मुतल्लिक एक तबाहकुन ऑडियो लीक हो गई। ये आज की एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है और अब इस ऑडियो से जुड़े हुए 3 किरदारों के नाम भी सामने आ गए हैं। इन 3 किरदारों में एक खातून भी शामिल हैं। इन तीनों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं और इन तीनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो ऑडियो लीक हुई है उसके 3 मरकजी किरदार कौन हैं और इनमें से एक खातून कौन है। अब ये जो ऑडियो लीक हुई है इसका ताल्लुक पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से है। आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के वो हलके जिनको न्यूट्रल्स कहा जाता है या एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है, या आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि इस ऑडियो का ताल्लुक GHQ से भी है। अब इस ऑडियो के लीक होने से पहले इमरान खान साहब के खिलाफ एक ऑपरेशन प्लान किया गया और इसी ऑपरेशन के मुतल्लिक अब एक अहम शख्सियत की एक फोन कॉल लीक हुई है। ये कॉल किस शख्सियत ने की उस शख्सियत का नाम भी आपको बताते हैं और ये कॉल किस शख्सियत को की गई थी, यानी कॉल करने वाला और कॉल रिसीव करने वाला कौन था। इन दोनों शख्सियात के नाम आपके सामने रखेंगे, इनके चेहरे भी आपको दिखाएंगे। अब ये जो लीक कॉल है इसका पूरा डेटा सामने आ गया है, इसका पूरा रिकॉर्ड इस वक्त सामने आ चुका है और जिस शख्सियत ने इमरान खान साहब के खिलाफ इस घिनौने ऑपरेशन के लिए कॉल की उसने कॉल में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमने इमरान खान साहब के खिलाफ जो ऑपरेशन प्लान किया था, हमने इमरान खान के खिलाफ जो ऑपरेशन की मंसूबा बंदी की थी वो पहले ही ताखीर का शिकार हो चुकी है। पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है और आखिर अब तक ये ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ, यानी इमरान खान को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद अगर आप इस कॉल को सुने तो इसमें 2 मजीद खतरनाक इंकशाफ हुए और फिर 3 किरदारों के नाम भी आए जो आपके सामने रखते हैं। अब ये किस शख्सियत की कॉल थी, सबसे पहले आपको उसका नाम बताते हैं क्योंकि ये जो फोन कॉल है ये असल में उस वक्त लीक हुई जब 3 अहम शख्सियात के खिलाफ आज के दिन में प्रैक्टिकली ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। यानी एक ऑपरेशन तो प्लान किया जा रहा था लेकिन यहां पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और इस ऑपरेशन के तहत फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं तारिक शफी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद हामिद जमान को भी गिरफ्तार किया गया और फिर इमरान खान साहब के जो कजन हैं उनके करीबी दोस्त भी हैं सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी को सेनेट के इहाते से अगवा करके गिरफ्तार कर लिया गया। और अब राना सनाउल्लाह ने इनसाइड न्यूज़ की एक और खबर की तस्दीक करते हुए ये कहा है कि हाँ, सैफुल्लाह खान नियाजी को हमने गिरफ्तार किया है। अब इन्हीं गिरफ्तारियों के वक्त एक अहम शख्सियत की फोन कॉल लीक हुई जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ ऑपरेशन का एक हुक्म जारी किया गया था। अब ये जो फोन कॉल है
इसको अगर आप गौर से सुने तो पता ये चलेगा कि ये जो शख्सियत है ये इमरान खान साहब के खिलाफ अब तक ऑपरेशन ना होने पर बहुत भरम थी, बहुत ज्यादा इस शख्सियत को गुस्सा था। इस कॉल में इस शख्सियत की जो टोन है वो बड़ी एग्रेसिव है और पता चलता है कि बहुत ज्यादा रंजीदा है ये शख्सियत कि आखिर खान साहब के खिलाफ अब तक ऑपरेशन क्यों नहीं हो सका। और ये जो फोन कॉल है ये की गई राना सनाउल्लाह को, और इस शख्सियत ने राना सनाउल्लाह को कॉल करके कहा कि आपने हमसे जो वादा किया था इमरान खान साहब के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से, आपने वो वादा पूरा नहीं किया। आपने हमें यकीन दहानी करवाई थी कि आप हमारी तवक्कुआत पूरी करेंगे, यानी इमरान खान के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से आप हमारी तवक्कुआत पूरी करेंगे, लेकिन ये जो यकीन दहानी थी ये तो आपने एक मीटिंग के अंदर करवाई थी, और ये एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें मियां नवाज शरीफ भी मौजूद थे। इसी मीटिंग में मियां नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह से कहा था कि क्या आप इमरान खान का बंदोबस्त कर लेंगे, और इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आप फिक्र ना करें, इमरान खान का मामला मुझ पर छोड़ दें। लेकिन अब इसी मामले पर आज के दिन में एक हैरानकुन फोन कॉल लीक हुई, और ये जो कॉल है ये राना सनाउल्लाह को इसलिए करना पड़ी कि राना सनाउल्लाह ने तो अपनी जानिब से 3 मरतबा बनी गाला का घेराव करवाया, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन प्लान किए, लेकिन जैसे ही टीवी स्क्रीन पर यह खबर चलती कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को बनी गाला रवाना किया जा रहा है, तो इतनी बड़ी तादाद में आम लोग और पीटीआई के कारकुन बनी गाला पहुंच जाते कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का ये जो ऑपरेशन है ये हमेशा नाकाम हो जाता। अब इसी पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज की एक कॉल सामने आई है, और इस कॉल में वो राना सनाउल्लाह को कह रही हैं कि इमरान खान को अब तक गिरफ्तार ना करना हमारी हुकूमत की नाकामी है, यानी खान साहब पर कोई केस ना भी हो तो मरियम नवाज चाहती हैं कि हर सूरत खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। इसलिए पहले इमरान खान साहब के करीबी साथियों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं, और अब राना सनाउल्लाह को मरियम नवाज दबा रही हैं कि हर सूरत इमरान खान को गिरफ्तार करें। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम खबर अलग से आई है, और इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है, और ये वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है क्योंकि ये एक बड़ी गैर मामूली वीडियो है। और ये जो वीडियो है आप जाकर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में इस वीडियो को आगे शेयर भी किया गया है। अब ये जो वीडियो है ये जैसे ही सामने आई, इमरान खान साहब ने आज के दिन में एक अंधेरी इमारत के मुतल्लिक एक नया और खौफनाक किस्म का इंकशाफ कर दिया। ये एक ऐसा इंकशाफ था जो इससे पहले खान साहब ने कभी नहीं किया था, लेकिन अब इस अंधेरी इमारत में जाने वाले 3 किरदारों के मुतल्लिक एक खौफनाक राज इमरान खान साहब ने खोला। पहली मर्तबा इन 3 किरदारों के नाम भी लिए, लेकिन जैसे ही खान साहब ने इन 3 किरदारों के जो कि इस अंधेरी इमारत में गए इनके नाम लिए, मीडिया ने इमरान खान साहब का ये जुमला सेंसर कर दिया। मीडिया ने इमरान खान साहब के अल्फाज पर बीप लगा दी, और कुछ चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने उसी वक्त एक कमर्शियल ब्रेक ले ली ताकि इमरान खान साहब के ये जो अल्फाज हैं इन 3 किरदारों के मुतल्लिक और इन 3 किरदारों के नामों के मुतल्लिक वो नशर ना हो सकें। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब ने किन किरदारों के नाम लिए और खान साहब ने अंधेरी इमारत के हवाले से क्या इंकशाफ किया। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब का जो पहला इंकशाफ था ये न्यूट्रल्स के मुतल्लिक था, या आप कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक था। और इस इंकशाफ में खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि मेरे पास एक हसास नोयत की इंफॉर्मेशन आई है, ये इंफॉर्मेशन आज मैं अपनी कौम के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये इंफॉर्मेशन एक हसास इमारत के मुतल्लिक है। और फिर खान साहब ने ये कहा कि इस इमारत में 4 किरदार इकट्ठे हुए, इन किरदारों ने मेरे खिलाफ एक इंतहाई घिनौना और इंतहाई खतरनाक नोयत का प्लान बनाया,
और इसके बाद खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से सबसे खतरनाक इंकशाफ कर दिया। और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब के अल्फाज ये थे कि ये 4 लोग जिस हसास इमारत में इकट्ठे हुए, मैं इन चारों के नाम भी जानता हूं, मैं इन चारों के चेहरे भी अब अवाम के सामने लाने वाला हूं, और इन 4 लोगों ने मुझे मरवाने का और मुझे कत्ल करने का प्लान फाइनल कर लिया है। और अगर किसी ने मुझे कत्ल कर दिया तो ये लोग कहेंगे कि इमरान खान को किसी मजहबी जुनूनी ने कत्ल कर दिया। लेकिन इसके बाद फिर खान साहब ने एक नाम लिया, लेकिन खान साहब ने जैसे ये नाम लिया तो खान साहब का ये जो 11 सेकंड का क्लिप था, इसे भी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, क्योंकि खान साहब ने पहली मर्तबा एक नाम भी लिया। अब खान साहब का कहना था कि मरियम नवाज के कारिंदे जावेद लतीफ ने मुझ पर तौहीन मजहब का झूठा इल्जाम एक मंसूबा बंदी के तहत लगाया। लेकिन इसके बाद खान साहब ने फिर एक टेप के मुतल्लिक पहली मर्तबा बहुत ही हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। और इस इंकशाफ में खान साहब का कहना था कि मैंने एक टेप में 4 लोगों के नाम रिकॉर्ड करवा दिए हैं, मुझे कुछ हुआ तो ये टेप रिलीज कर दी जाएगी, इन 4 लोगों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन इसके बाद खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक यानी GHQ के मुतल्लिक आखिरी और इंतहाई हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। लेकिन खान साहब का ये जो 17 सेकंड का क्लिप था, इसे भी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि खान साहब का ये जो 17 सेकंड का क्लिप था, इसमें खान साहब ने क्या अल्फाज बोले। तो खान साहब का ये जो इंकशाफ था, इसमें खान साहब ने कहा कि तुम्हारे जो हैंडलर्स हैं, ये बात आपने बड़े गौर से सुननी है, बहुत मानीखेज नुक्ता था खान साहब का। खान साहब ने कहा कि तुम्हारे जो हैंडलर्स हैं, मुखातिब किया उन्होंने मियां नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को, और ये कहा कि नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह तुम्हारे हैंडलर्स जो मर्जी कर लें, अब तुम्हें हर सूरत में इलेक्शन करवाना पड़ेगा। नवाज शरीफ वापस आया तो उसका ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि नून लीग और उसके हैंडलर्स हमेशा याद रखेंगे। और खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि नून लीग ने जाली वीडियोस बनाई हुई हैं जिसकी माहिर मरियम नवाज हैं। लेकिन इसके बाद खान साहब ने एक बड़ा खतरनाक किस्म का ऐलान कर दिया, और इस ऐलान में खान साहब ने कहा कि उन्होंने लॉन्ग मार्च की ऐसी प्लानिंग की है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम क्या करने वाले हैं। लाखों लोग हमारे साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहां पर मरियम नवाज के मुतल्लिक लंदन से एक तबाहकुन किस्म की वीडियो सामने आई है। लंदन में आज के दिन में मरियम नवाज के हवाले से एक अजीबो गरीब किस्म का तमाशा हुआ है। ये तमाशा तकरीबन 7 मिनट तक जारी रहा। इस तमाशे के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो वीडियो है, ये उस वक्त सामने आई जब इस्लामाबाद में अमली तौर पर जज साहिबान को कैद कर दिया गया। इस्लामाबाद में इस वक्त जो एक जेल बनाई गई, इस्लामाबाद को जो एक कले की शक्ल दी गई, तो इस्लामाबाद के रेड जोन से अब GHQ के हवाले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। क्योंकि जो इस्लामाबाद का रेड जोन है, वहां पर कंटेनर्स लगाकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, ऐवान सदर और जो दीगर हसास इमारतें हैं, उनका रास्ता बंद कर दिया गया है, और अमली तौर पर अब जज साहिबान और साइलिन के रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन इसी पूरी सूरत हाल में अब एक वीडियो वायरल हुई है रेड जोन से, जिसका ताल्लुक GHQ से है। क्योंकि इस वीडियो के स्क्रीनशॉट्स भी हम आपको दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो में रेंजर्स और FC को भी देखा जा सकता है। इसके अलावा इसी वीडियो में पुलिस को भी देखा जा सकता है। यानी ये वीडियो रेड जोन से आई है, जहां अमली तौर पर कंटेनर्स लगाकर इस्लामाबाद को जेल में तब्दील किया गया है। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि FC और रेंजर्स पुलिस के साथ लॉन्ग मार्च रोकने की मशकें कर रहे हैं। पुलिस के पास आंसू गैस के शेल भी हैं, रेंजर्स और FC भी उनके साथ हैं। इसलिए तहरीक इंसाफ ने अब फौजी क़यादत से दरख्वास्त की है कि फौज इस इम्पोर्टेड हुकूमत को सियासी मकासद के लिए खुद को इस्तेमाल ना करने दे।
लेकिन यहां पर मरियम नवाज की लंदन से आज के दिन में एक तबाहकुन किस्म की और बड़ी शर्मनाक किस्म की वीडियो वायरल हुई है, जिस पर पूरा शरीफ खानदान इस वक्त शर्मिंदा लगता है और शरीफ खानदान के पास इस वीडियो के हवाले से कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब ऐवान सदर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से एक बड़ी सरगर्मी के मुतालिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई, क्योंकि रेड जोन की एक हसास इमारत में ताकतवर जनरल्स और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से एक ताज़ा तरीन सरगर्मी हुई है। ये सरगर्मी एक ऐसी सूरत हाल में हुई जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान साहब की एक मुलाकात हुई थी। उसके बाद अब GHQ का एक नुमाइंदा एक बहुत ही खास पैगाम लेकर इमरान खान साहब के पास बनीगाला पहुंचा। इस नुमाइंदे का नाम भी आपको बताते हैं, और ये एक ऐसा नुमाइंदा है जो इससे पहले भी GHQ और इमरान खान साहब के दरमियान पैगाम रसानी करता रहा है, और अब आज के दिन में इसने एक ताज़ा तरीन पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाया। अब इस पूरी सिचुएशन में इंकशाफ ये किया गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद जो पैगाम रसानी हुई है उसमें इमरान खान साहब को जल्द इलेक्शन करवाने की यकीन दहानी करवाई गई, बल्कि ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि खान साहब से वादा किया गया है कि अब जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन इसी पूरी सूरत हाल में अब मरियम नवाज की लंदन से आज के दिन में एक शर्मनाक वीडियो वायरल हो गई है। ये एक ताज़ा तरीन वीडियो है, क्योंकि मरियम नवाज के मुतल्लिक अब लंदन में एक बड़ा मुज़िका खेज किस्म का तमाशा हुआ है, और ये वाकया उस वाक़े से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है जहां पर एक शख्स ने मरियम नवाज से यह सवाल किया था कि शरीफ खानदान 30 साल इक़्तिदार में रहा, लेकिन पाकिस्तान में क्या शरीफ खानदान एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सका जहां पे मरियम नवाज की मामूली सी सर्जरी हो सके, क्योंकि मरियम नवाज ने यह बहाना लगाया था कि उनकी लंदन में एक मामूली सर्जरी होनी है। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन वीडियो सामने आई है आज के दिन में, ये मरियम नवाज के लंदन पहुंचने के बाद सामने आई है। अब पहले तो मरियम नवाज जब लंदन एयरपोर्ट पर पहुंची तो वहां एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का तमाशा हुआ, क्योंकि वहां पर नून लीग के रहनुमा भी मौजूद थे, नून लीग के कारकुन भी मौजूद थे, लेकिन यहां बड़ी तादाद में आम पाकिस्तानी और PTI के जो कारकुन हैं वो भी पहुंच गए। और उसके बाद जब नून लीग के कारकुनों ने यह देखा कि यहां ओवरसीज पाकिस्तानीज की बड़ी तादाद मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज के लिए इकट्ठी हो गई है, क्योंकि शरीफ खानदान ने ओवरसीज पाकिस्तानी से वोट का हक भी छीना था, तो पहले तो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज जो एयरपोर्ट पर इकट्ठे हुए थे उनकी मिन्नतें करने की ये वीडियो भी इस वक्त वायरल है कि मरियम नवाज के खिलाफ बराए मेहरबानी आप कोई एहतजाज ना करें। लेकिन उसके बाद जब मरियम नवाज लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं तो वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मरियम नवाज के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, शदीद नाराबाजी की, और यह कहा कि एक तरफ तो आपका खानदान अदालत से करप्ट करार पाया है और ऊपर से आपने हम ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट का हक भी छीन लिया है। लेकिन उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर एक अजीबो गरीब तमाशा हुआ जो तकरीबन 7 मिनट तक जारी रहा, क्योंकि मरियम नवाज जब पहुंची शरीफ खानदान की लंदन वाली रिहाइशगाह पर तो वहां भी एक बहुत दिलचस्प किस्म का सीन क्रिएट हुआ। इस सीन के कुछ मनाजिर जो हैं वो कैमरों के जरिए रिकॉर्ड हुए, कुछ मनाजिर ऐसे थे जो ऑफ कैमरा थे, कुछ मनाजिर ऐसे थे जो ऑन कैमरा थे। लेकिन जो ऑफ कैमरा मनाजिर थे जो कि कुछ मोबाइल्स के जरिए कैप्चर किए गए, ये बड़े मुनफरिद और अलग किस्म के मनाजिर थे, और इनमें देखा जा सकता है कि वहां पर किस किस्म का तमाशा हुआ। अब मरियम नवाज जो हैं ये एक शाही प्रोटोकॉल में मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंची, और अगर आप ये प्रोटोकॉल देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम का इस शाही खानदान से क्या ताल्लुक हो सकता है और इस शाही खानदान को आम लोगों का दर्द कैसे हो सकता है। लेकिन बहरहाल जैसे ही मरियम नवाज मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंची तो नवाज शरीफ के घर के बाहर भी बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानीज मौजूद थे।
मरियम नवाज जैसे ही एंटर हुई हुसैन नवाज के इन फ्लैट्स में, जिनके मुतल्लिक अदालत ने कहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदे गए हैं, तो वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानीज ने शदीद एहतजाज शुरू किया। लेकिन यहां पर शरीफ खानदान किसी को धमका नहीं सका। जैसे पाकिस्तान के अंदर एहसन इकबाल के सामने एहतजाज करने वाली फैमिली को धमकाया गया था और उनको माफी मांगने पर मजबूर किया गया था, लेकिन यहां पर शरीफ खानदान के जो गार्ड्स थे वो बाहर खड़े तो रहे, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानीज यहां पर एहतजाज करते रहे। शरीफ खानदान की एक नहीं चली, ना कोई कानूनी कार्रवाई शरीफ खानदान कर सका। और अब यहां जो मरियम नवाज को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, वो वीडियो भी इस वक्त वायरल है। और दूसरी जानिब पाक फौज ने मतनी में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।